उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में धर्मनगरी सुखतीर्थ में लगातार विकास की घोषणा जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। उसमें काफ़ी प्रयास पहले से किए जा रहे थे, लेकिन अब एक बड़ी घोषणा भी वहाँ पर की गई है, क्योंकि एक धर्मनगरी के नाम से सुखतीर्थ को माना जाता है। करोड़ों रुपए की सौगात सरकार द्वारा वहाँ पर दी जाने की घोषणा की गई है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रयास मुजफ्फरनगर से उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल द्वारा किए गए हैं। वे हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कब से प्रयास किया जा रहा था और किस तरह की जो है उत्तर प्रदेश के सुखतीर्थ विकास परिषद के गठन को रफ्तार मिली है। उनसे जानेंगे सीधा। मंत्री जी, सुखतीर्थ को धर्म नगरी माना जाता है। देखिए, सुखतीर्थ श्रीमद् भागवत कथा की उद्गम स्थली है। मान्यता ये है कि राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा इसी वट वृक्ष के नीचे सुनाई, जो वट वृक्ष आज भी वहाँ पर मौजूद है, लगभग 5000 वर्ष पूर्व। और यहाँ पर एक आता कालातीत में कभी गंगा की पवित्र धारा इसी स्थान से होकर गुजरती होगी, लेकिन लगभग 7-8 किलोमीटर यहाँ से गंगा की धारा जाती है। यहाँ पर सोनाली नदी लंबे समय से यहाँ पर बह रही है, जिसके लिए संतों की, यहाँ के लोगों की और बाहर से आने वाले भक्तों की ये लंबे समय से मांग थी कि सुखतीर्थ में गंगा जल आए। ये विषय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सामने हमने कई बार रखा, कई बार उसकी डिमांड की। विधानसभा के अंदर भी वो विषय उठाया और मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि अभी 2 माह पूर्व माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं सुखतीर्थ आए और गंगा की पवित्र धारा को यहाँ पर लेकर के आए। यानी गंगा की धारा मुजफ्फर से होकर के जाएगी, फिर गंगा जी मिल जाएगी। ये बड़ा काम यहाँ के लिए हुआ है, चूँकि देश भर के संत लोग, भक्त लोग यहाँ पर आते हैं, गंगा में स्नान करते हैं। जब गंगा के रूप में वहाँ नदी थी तो नदी में हमारा मन भी कष्ट में होता था कि ठीक नहीं है, पर मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि हमारे इस प्रयास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वीकृति दी। इसके साथ साथ सुखतीर्थ विकास परिषद, इसका भी गठन माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर हुआ है। ये भी डिमांड हमारी बहुत दिनों से थी कि सुखतीर्थ विकास परिषद का गठन हो, ताकि यहाँ पर सामान्य विकास जो है उसको बहुत द्रुत गति के साथ, यहाँ का कॉरिडोर है, यहाँ की परिक्रमा मार्ग है, यहाँ की सड़कें हैं, नालियाँ हैं, पटरी हैं, पानी की निकासी है, बिजली है और यातायात के साधन हैं, ये सब यहाँ पर बढ़े, ताकि हज़ारों की संख्या में जो सुखतीर्थ भक्त आते हैं उनका आवागमन और अधिक बढ़े, सुखतीर्थ के प्रति श्रद्धा और अधिक बढ़े, भक्तों का आना जाना यहाँ पर बढ़े। और चूँकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार जितने भी प्रदेश के अंदर तीर्थ हैं, उनमें प्रधानमंत्री जी भी और आदरणीय मुख्यमंत्री भी लगातार उनको संरक्षण दे करके उनको विकसित करने में लगे हैं। चाहे हमारा बनारसी के अंदर बाबा विश्वनाथ धाम हो, चाहे अभी आपने देखा कि वृंदावन के अंदर भी कॉरिडोर बने जा रहा है, नैमिषारण्य जी में कॉरिडोर बन रहा है। जितने भी मंदिर हैं, जितने भी आस्था के केंद्र हैं, उन सब में बहुत तेज़ी के साथ विकास हो रहा है। हमारे पड़ोस में शाकुंभरी देवी, उसका भी बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है। और सुखतीर्थ के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी स्वीकृति दे करके इस क्षेत्र को बहुत बड़ी सौगात दी है। मंत्री जी, सवाल ये है कि पिछली सरकारों में जो है कभी इस तरह की बात सामने नहीं आती थी, घोषणा की तो बात दूर रही, तो क्या मानते हैं बदल रहा है कुछ? पहले की सरकारें तुष्टिकरण करती थी, मुस्लिम कैसे प्रसन्न हों या मुस्लिम किसी बात में नाराज ना हो जाए, मैं सीधा सीधा नाम लूँगा, तो केवल उनके तुष्टिकरण के लिए उनको केंद्र मानकर सरकारें काम करती थी। आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सबके लिए काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी का संकल्प उनका है कि प्रदेश कैसे विकसित हो, अब 25 करोड़ लोगों का विकास कैसे हो, उनकी शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, खेती के क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में सब लोगों का विकास कैसे हो। ये सर्वांगीण विकास प्रदेश का हो रहा है। मैं मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहूँगा। मंत्री जी, कार्तिक गंगा स्नान पर्व जो है एक ऐतिहासिक पर्व माना जाता है हमारे यहाँ, उसकी शुरुआत हो रही है, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, आज इस बार तो कार्तिक पर्व बहुत शानदार तरीके से मनाया जा रहा है और सुखतीर्थ में बहुत भारी संख्या में प्रतिवर्ष लोग आते हैं। इस बार और अधिक लोग आ रहे हैं, चूँकि इस बार गंगा का जल आया, पहली बार आया है। सुखतीर्थ विकास परिषद बना है, सड़कें बहुत शानदार, हमने मुजफ्फर से लेकर सुखतीर्थ तक लगभग 100 करोड़ रुपये की सड़क, उसका चौड़ीकरण का वहाँ पर काम हुआ है। लगातार सुखतीर्थ में विकास हो रहा है और वहाँ पे अभी बहुत जल्दी पर्यटन स्थल बनेगा। लगभग 35 करोड़ रुपये की घोषणा पर्यटन विभाग में पहले से हो चुकी है। मुख्यमंत्री अलग से उसकी घोषणा करेंगे और 10 करोड़ रुपये की घोषणा हमने माननीय मुख्यमंत्री प्रयास कर अलग से घोषणा कराई है। यानी लगभग 50 करोड़ के काम इस समय वहाँ वर्किंग में है, बहुत तेज़ी से लगातार वहाँ पर काम हो रहा है। बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी थे। इन्होंने साफ साफ जो धर्मनगरी सुखतीर्थ हमारे यहाँ ऐतिहासिक मानी जाती है, वहाँ पर कार्तिक गंगा स्नान मेला जो एक बड़े लेवल पर यहाँ होता है, उसको भी अग्रिम शुभकामनाएं दी है और लगभग 50 करोड़ रुपए की सौगात का जिक्र किया है,
जिसमें 4 चांद लगने के लिए यहाँ पर जो है लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत लगाई जाएगी। अपने सहयोगी मोनू के साथ अमित कुमार, पंजाब केसरी टीवी, मुजफ्फरनगर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।